तो सर वीडियोस वगैरह ऑन कर लो। ऑन करो। कर लिया? बहुत बढ़िया। ओके, सर्कल का डेफिनेशन आता है। जी Yes, sir. बोलो क्या होता है? Circle is the point of collection of Infinite two points of equidistant from a collection. single point. अब 3 लोग बोलोगे तो तुम्हें ही सुनाई देगा, मुझे तो नहीं सुनाई देगा। हाँ, एक बाय एक बोलो। बोलो बेटा। It's a collection of points which have a equal distance from the particular center of उसको सर radius बोल देंगे। बहुत बढ़िया। और तुम क्या बोल रहे थे भाई? श्री राणा तुम क्या बोल रहे थे? मैं तो ये बोल रहा था circle is a collection of the n distinct point which are equidistant from the single point, and the single point is the center. लगता है परमुटेशन का बहुत गहरा सदमा लगा हुआ है दिमाग के ऊपर। एन डिस्टिंक्ट पॉइंट, सदमा A लगा। collection of points which are equidistant from one point. लिखो लोकस ऑफ ए पॉइंट, लिखो जल्दी से। Locus of a point moves in a plane such that its distance from a fixed point is always constant. Locus of a point moves in a plane such that its distance from a fixed point is always constant. ठीक है? The fixed point is known as center and the fixed distance is known as radius. Okay? ठीक है? अरे बोलो हाँ, हाँ बोल दो। Yes, sir. Yes, sir. और यहाँ पे बड़े ध्यान से देखो, इस चैप्टर में बहुत ध्यान से देखना। बहुत छोटी छोटी बातें हैं और इम्पोर्टेंट बातें हैं और आसान बातें हैं, इसलिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो इसमें क्या है कि सबसे पहले let us start with this conic part 1. ओके, तो इसमें क्या हो गया कि सबसे पहले तो इसका डेफिनेशन हो गया। डेफिनेशन होने के बाद कह रहा है क्या, अगला पॉइंट लिख लो नोट करके। जनरल 2 डिग्री इक्वेशन क्या होता है? जल्दी से बोलो। जनरल 2 डिग्री इक्वेशन ax square bx plus c Square plus by square plus स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस dy स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। जनरल 2 डिग्री इक्वेशन होता है। रिप्रेजेंट्स, ये क्या करता है? रिप्रेजेंट्स अ सर्कल, सर्कल को रिप्रेजेंट करता है इफ a इज इक्वल टू b एंड, पहली बात। सेकेंड बात h इज इक्वल टू 0 और तीसरी बात डेल्टा इज इक्वल टू होता है abc प्लस 2fgh माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। तो कोई भी 2 डिग्री इक्वेशन है जो इन तीनों बातों को फॉलो कर रहा है, इट मीन्स ये सर्कल का इक्वेशन होगा। ओके, तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सर्कल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, किसके बारे में बात करते हैं बेटा? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सर्कल। तो चलो जल्दी से लिखो, डिफरेंट फॉर्म में क्या क्या आ जाता है। पहले लिखो, सेंटर इज एट 0,0 and
रेडियस इज इक्वल टू ए। इस डायग्राम को जब हमने देखा, डायग्राम बनाना मस्ट होता है, ज्योमेट्री शुरू हो गया। ये हमारा हो गया सर्कल हो गया, जिसका सेंटर हमारा कहाँ पे है, 0,0 पे, और इसका रेडियस हमारा ए है। तो लोकस जिस पॉइंट का निकलता है उसको हम लोग उसको x, y ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, x² + y² इज इक्वल टू ए स्क्वायर। जब ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब उसका सेंटर कहाँ पे होगा बेटा, ओरिजिन पे, और रेडियस किसके इक्वल होगा, ए के। सर हाथ पैर थोड़ी देर के बाद, सारा लिख के रख लो, हाथ पैर दांत मुंह जो भी पूछना है इसके बाद, ठीक है। शुरू किया नहीं कि सर हाथ पैर शुरू हो जाता है, पढ़ना लिखना कुछ है नहीं। ओके, तो जैसे कोई कहते हैं कि फाइंड द, क्वेश्चन लिख लो यहाँ पे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर at origin 0,0 and radius is equal to 4। तो क्या लिखोगे जल्दी से बोलो, x² + y² इज इक्वल टू 16। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड होता है सेंटर, सपोज करो सेंटर इज एट α, β एंड रेडियस, सपोज करो रेडियस इज इक्वल टू r। अब क्या हुआ, सेंटर कहाँ पे चला गया, α, β, और इसका रेडियस r के इक्वल है, px, y ले लिए। तो क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल विल बी x - α² + y - β² इज इक्वल टू r²। ठीक है, ठीक है भाई। अरे ठीक है, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, x² + y² -2αx - 2βy, ठीक है। और यहाँ पे हो गया +α² + β² -r² इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग कंपेयर कर लेते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। ध्यान से देखो, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, x² + y² + 2gx + 2fy + c इज इक्वल टू 0। अगर इस दोनों को कंपेयर करेंगे तो 2g इज इक्वल टू 2α है, -2α है, 2f इज इक्वल टू -2β है, और c इज इक्वल टू क्या है, α² + β² -r²। ध्यान से देखना यहीं से। तो अगर इसका हम जनरल इक्वेशन लिखें तो इसका सेंटर कहाँ पे होगा, तो इसका सेंटर कहाँ पे, α, β, तो सेंटर कहाँ होगा, -g, -f, और रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस इज इक्वल टू हो जाएगा √g² + f² - c। तो यहाँ से कंपेयर करोगे तो अल्फा इज इक्वल टू -g, बीटा इज इक्वल टू क्या है, -f, और यहाँ से c देखो, c इज इक्वल टू क्या होगा, g² + f² - r²। दैट इम्प्लाइज r² इज इक्वल टू g² + f² - c। r इज इक्वल टू √g² + f² - c। ओके, तो ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है, ठीक है। 3 बातें बताए, बोलो हाँ या ना। सर ऊपर कर दो। इतनी देर तक नहीं लिख सकते।
थोड़ा जल्दी करो। हो गया सर। ओके, अब ध्यान से देखना। सर्कल की कुछ प्रॉपर्टीज टेंजेंट वगैरह के मालूम होंगे। तो हमारे पास क्या हो गया, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल अगर आप पूछेगा तो क्या लिखोगे, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या लिखोगे, जल्दी से बोलो। x माइनस अल्फा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस Plus 2fy plus c equal to 0. पहला पॉइंट लिखो, इफ अ सर्कल passes through center से passes through origin मतलब 0,0 can be taken as, कैसे लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इज इक्वल टू 0। जब भी सेंटर से पास होता है 2 डिग्री इक्वेशन तो कांस्टेंट टर्म वहां पे नहीं दिखाई देगा, ठीक है। सेकेंड, यानी इसमें सर्कल का क्या सिचुएशन है, इट पासेस थ्रू द ओरिजिन, ठीक है, 0,0 से पास हो। सेकेंड लिखो, इफ द सर्कल टचेस द एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, यानी सर्कल किसको टच कर रहा है बेटा, एक्स एक्सिस को, ठीक है। एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, यहाँ पे क्या होता है, -g, -f, यही होता है ना सेंटर, बोलो हाँ या ना, क्या होता है सेंटर, Yes, sir. -f। Yes, sir. इसका ये रेडियस है ना, बोलो हाँ या ना, बोलो यस और नो। Yes, sir. Yes, ये sir. डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा, मतलब मॉड एफ के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे होता है सर्कल टचेस द एक्स एक्सिस कैन बी टेकन एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस g स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस चीज़ को ऐसे कर सकते हो, हमारे पास रेडियस इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू क्या होता है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। जब एक्स एक्सिस को टच करेगा तो सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या हो जाएगा, रेडियस। तो दिस इज इक्वल टू एफ स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, कैंसिल हो गया, तो सी इज इक्वल टू क्या हो गया, जी स्क्वायर। अगला थर्ड पॉइंट देखो, इफ द सर्कल टचेस द वाई एक्सिस को टच कर रहा है, तो यानी सर्कल ऐसा कुछ होगा, वाई एक्सिस को टच करेगा तो यहाँ पे सेंटर क्या हो गया, -g, ये रेडियस हो गया, ये तुम्हारा किसके इक्वल हो जाएगा, मॉड ऑफ -g के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, लॉजिक सेम हो जाएगा, क्या हो जाएगा जल्दी से बोलो, जी स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, कैंसिल हो गया, सी इज इक्वल टू क्या हो गया, एफ स्क्वायर। ओके, हो गया, लिख लिया भाई। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. लिखो, अगला लिखो, इफ द सर्कल टचेस बोथ द एक्सेस। अब क्या हो रहा है कि सर्कल जो है वो क्या कर रहा है, दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, तो दोनों एक्सिस को टच करेगा तो वहां पे लिखोगे, फोर्थ पॉइंट लिखो, इफ
The circle touches both the axes, दोनों एक्सेस को टच कर रहा है। तो दिस इज इक्वल टू क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy, 2fy gy भी कर सकते हो, प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हो। या फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2fx प्लस 2fy और प्लस एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे जी और एफ दोनों इक्वल होता है। ठीक है, फोर्थ के बाद फिफ्थ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, डायमीटर फॉर्म और सर्कल। इसमें होता है कि एक सर्कल का इक्वेशन निकालना है व्हेन वी नो अबाउट द एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर। ये क्या है बेटा, x1 y1, ये क्या है x2 y2। इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल कौन सा फॉर्म होता है, डायमीटर फॉर्म होता है। क्या लिखोगे, x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस क्या लिखोगे, y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 इज इक्वल टू 0। पहले लिख लो, सर इसमें लोकस वाला पॉइंट कहाँ पे लिया आपने? पहले लिख लो बेटा। लोकस वाला पॉइंट जो होगा वो हमेशा सर्कमफेरेंस पे होगा, लिख लो। अब ये कहाँ से है, इसको देखो ध्यान से। ये पॉइंट P है, इसको ले लेते हैं x, y। यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, कितना डिग्री एंगल बनेगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री। 90 डिग्री तो 90 डिग्री में क्या हो जाएगा, कि क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलो, स्लोप ऑफ PA इंटू स्लोप ऑफ PB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। -1। ठीक है, PA का स्लोप क्या हो गया, जल्दी से बोलो, क्या लिखोगे, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इंटू y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2 इज इक्वल टू -1। उसको सिंप्लीफाई करके ही ये आ जाएगा। ठीक है, अरे ठीक है, बोलो हाँ या ना, बोल तो दो। यस सर। यस सर। लिखो, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल, 6 पॉइंट। पैरामेट्रिक फॉर्म, ध्यान से देखो, ये सर्कल का इक्वेशन है, पैरामीटर में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे पॉइंट ये मूव कर रहा है, ये एंगल मान लो थीटा है, इसका रेडियस सपोज कर लो a है। अगर इस पॉइंट को देखेंगे तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, a cos थीटा, ये क्या हो जाएगा बेटा, a sin थीटा। यहाँ पे P पॉइंट है, वो h, k है, तो यानी x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a cos थीटा, y इज इक्वल टू a sin थीटा, और दिस इज नोन एज पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल वेयर थीटा इज द पैरामीटर, where theta is the parameter. अगर मान लो इसका सेंटर सपोज करो, सेंटर यहाँ पे अगर 0, यहाँ पे सेंटर कहाँ पे था, 0, था, यहाँ पे सेंटर है, इसका रेडियस a है और ये एंगल थीटा बना रहा है, उस समय में पैरामेट्रिक इक्वेशन होता है। सेकेंड केस के लिए x इज इक्वल टू अल्फा प्लस a cos थीटा है बीटा प्लस a sin थीटा। Here also theta is the parameter. टारगेट अवेलेबल है ना सबके पास, तो बोलो भाई, है अवेलेबल। यस सर।
पेज नंबर 103 निकल लिख लिया। चलें ऊपर। हल्का से नीचे कर दो, एक सेकंड। सर बोलो बेटा। पर आपने g इज इक्वल टू b प्लस a साइन थीटा लिखा है, y नहीं होगा वहां पर? वाई अच्छा yes. सर हो गया। पेज नंबर 103 निकाल लिया। यस सर। पहला क्वेश्चन देखो हो जाएगा। यस सर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन हो जाएगा। यस सर हो जाएगा। यस सर। हो जाएगा नहीं, कर लो जल्दी फटाफट करते जाओ, क्वेश्चन खत्म करते जाओ, क्योंकि अभी तुम्हें परमुटेशन पे जोर लगाना है। यहाँ पे क्वेश्चन खत्म। वीडियो क्यों ऑफ करके बैठ गया सभी? मानस हेलो हेलो सर, हेलो कहाँ हो? सर, बुक लेने गया था टारगेट। अनुभव से अभिनव सिंह Yes, sir. तो कौन सा पेज नंबर है? 103। सेकेंड क्वेश्चन हो गया। जल्दी से हैंड रेस करते जाओ फटाफट। वैष्णवी काफी दिन के बाद दिखाई दे रही, कहाँ थी आजकल? यस सर। सर हो गया क्वेश्चन। कहाँ थी मैं आजकल? क्लास हो गया सर। आजकल कहाँ रहती हो? आवाज ही नहीं आती। चलो थर्ड क्वेश्चन देखो, उसका क्या निकालना है। फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। निकाल पाओगे सेंटर एंड रेडियस? सर इसको जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन से कंपेयर कर देंगे। वो कंपेयर क्या है, ध्यान रखना। 4x² प्लस 4y² माइनस 16y माइनस प्लस 16y माइनस 4x माइनस 19 इज इक्वल टू 4 से डिवाइड कर रहे हैं। y² माइनस x प्लस 4y माइनस 19/4 इज इक्वल टू 0। अब x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करोगे तो 2g इज इक्वल टू -1 है, तो g इज इक्वल टू क्या हो गया, -1/2। 2f इज इक्वल टू कितना है, 4 है, तो f इज इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू क्या है बेटा, -19/4। तो क्या हो गया, सेंटर कहाँ पे लाई करेगा? सेंटर होता है -g, -f। तो सेंटर क्या हो गया, जल्दी से बोलो। 1/2, 1/2, -2। और रेडियस हो गया √g² प्लस f² माइनस c। तो √g² मतलब 1/4 प्लस 2² मतलब 4 और प्लस क्या हो गया 19/4। तो √9 इज इक्वल टू 3। तो रेडियस कितना हो गया 3 और सेंटर कहाँ पे हो गया, सेंटर हो गया 1/2, -2। जल्दी से खत्म करो, क्योंकि क्वेश्चन करने का मौका अभी तुम लोगों को फोकस करना है किस पे, परमुटेशन पे। तो ये चैप्टर करते जाओ। फाइंड द सेंटर और रेडियस ऑफ द सर्कल, आराम से निकालोगे फोर्थ।
फोर्थ हो गया। सेंटर हो गया -5,6। आगे भाई रेडियस किसका आगे, हैंड रेज करो फटाफट। मानस का हो गया, श्रेया का, दो बच्चे बस, बाकी सब सो रहे हो। रेडियस कितना हो गया, 2√13, यही है ना। Yes, sir. Under root 52. √52, इधर 2√13। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड करो। Equation of circle which passes through the point 3, -2, -2, 0 and has its center lies on the line 2x - y = 3। तो कैसे करोगे फिफ्थ क्वेश्चन को, क्या शुरू करोगे, कैसे शुरू करोगे बताओ। तो फिफ्थ के लिए जनरल, हाँ बोलो बेटा। एक तो सर पहले डायमीटर की वाले लाइन की इक्वेशन दे रखी है हमारे को, और सर जो दोनों पॉइंट है वो डायमीटर वाली लाइन पे लाई नहीं करेंगे, अलग पॉइंट है वो, इतना चेक कर लिया अभी तक। इतना मेहनत 2x - y = 3 को सॉल्व कर देंगे तो उसका सेंटर कैसे सॉल्व करोगे, थोड़ा वो भी तो बता दो। कर लेंगे, हो जाएगा, और कर लो और हो जाए, दोनों अलग अलग घटनाएं हैं बेटा। मैथमेटिक्स कर रहे हो। तो पहले इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल देंगे ना यहाँ से, 3, -2 और -2, 0 से इक्वेशन ऑफ लाइन निकल जाएगी यहाँ से, और फिर इंटरसेक्शन ले लेंगे दोनों इक्वेशंस का। उससे इक्वेशन ऑफ लाइन निकलेगा, ये किसने कहा है। सर 3, -2 और -2, 0 से इक्वेशन ऑफ लाइन निकल जाएगी। उससे लाइन से क्या मतलब है इसको। तो सेंटर निकल जाएगा ना उससे फिर। क्यों, दो कॉर्ड हमेशा इंटरसेक्ट करेगा तो सेंटर हो जाएगा। कुछ भी है, कुछ भी बोल दिए, फिर शुरू हो गया नौटंकी शुरू। तो क्या दिया हुआ, पहला दिया हुआ है कि सेंटर जो है वो लाई कहाँ पे कर रहा है, क्या दिया है इक्वेशन का, किस इक्वेशन पे लाई कर रहा है, 2x - y = 3। तो क्या हो गया, -2g + f = 3। पहला तो सेंटर इस पे लाई कर रहा है, फर्स्ट इक्वेशन। कहाँ कहाँ से पास हो रहा है भाई, 3, -2 और -2, 0.
हाँ जी, ओके। 3 - -2 से पास कराओगे तो क्या हो गया, 3 3 = 9 +4 +6g माइनस क्या हो गया 4f +c = 0। तो 6g - 4f +c = -30। सेकेंड इक्वेशन बन गया। थर्ड इक्वेशन कहाँ से पास हो रहा है, जल्दी से बोलो कहाँ से पास हो रहा है, -2, 0। -2, 0 से पास करें 4 + 0 माइनस कितना हो गया 4g +0 +c = 0। तो क्या हो गया बेटे, जल्दी से बोलो, 4g - c किसके इक्वल आ गया, 4 के इक्वल। अब ये तीन इक्वेशन तेरे पास हैं और तीन वेरिएबल हैं, सॉल्व करना है, कर पाओगे? यस सर, हो यस गया। सर। आंसर आएगा x² + y² + 3x + 12y + 2 = 0। ये माइनस प्लस ऐड ही कर दो, ऐड कर दिया तो यहाँ पे कितना हो गया, जल्दी से बोलो, 10g - 4f = -9। ये फोर्थ इक्वेशन, इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, g का, f का और c का वैल्यू निकालो, यहाँ पे सेटिस्फाई करो। चलो अगला क्वेश्चन है, सर्कल विच पासेस थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस एंड सेंटर, क्वेश्चन नंबर 6।
आवाज आ रही है? हेलो, वाईफाई यस आवाज आ रही है बेटा? यस सर। यस सर आ रही है। देखो ना, आवाज आ रही है? हेलो, यस सर। सर आपकी वीडियो वापस से पॉज हो गई। नहीं 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 है, नेटवर्क का इशू है, रुक जा।
आ रही है आवाज भाई? यस सर, यस आ सर रही आ है। रही है। यस सर। फाइनली कहाँ थे हम लोग? यूनिवर्सल पे क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो हम लोग इस हाँ, क्या सर हाथ पे फाइन बता दो एक बार, इसमें क्वेश्चन कैसे बनाए आपने? रुक जा। तो हमने कहा कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसको अगर इस मेथड से करें तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि दो पॉइंट हो, उससे फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन अगर लिखना हो, है ना? ओके, अब यहाँ पे देखो दोनों पॉइंट क्या है। सर स्क्रीन विजिबल नहीं है आपकी। क्या बात कर रहे हो? अब विजिबल है? अब विजिबल है? नो सर। नहीं सर। बताओ, हम लोग घर पे रहते हैं तो ये धमकी देते हैं कि आपका इंटरनेट अगर खराब हो तो ऑफिस में आके काम करो। अब ऑफिस में खराब हो तो धमकी देना चाहिए ना, जाओ घर जाके काम करो। मतलब अभी दिखाई दी भाई? तो सर नहीं सर। भगवान जी अब दिखाई दे रहा है प्रभु? सर नहीं दिख रहा। मजा ले रहे हो क्या मेरी? नहीं सर। सर नहीं है नहीं शेयर दिख रहा स्क्रीन सर। की। ऐसा तो नहीं कि मजा ले रहे हो, सब डिसाइड कर चुके ना सर नहीं दिख रहा है, चाहे कुछ भी होगा नहीं। ऐसे तो कैसे दिखाऊं मैं? सर फोन से चेंज कर लो ना। चुप रह। अब देख रहे हैं? नो सर। नो सर। नहीं सर। अब देखने वाली चीज बची नहीं है। अब अगले ही साल होगा, एक मिनट, एक कोशिश, एक अटेम्प्ट और मारते हैं। प्रभु रक्षा करो। अब इसको कैसे ठीक करें आप बताओ? तो मानस भी यहाँ नहीं है ठीक कर। तो ये ऐसे ग्लिच हो जाते हैं जब नेटवर्क खराब होता है तो। यस, मुझे नहीं पता था, मारूंगा इसीलिए 25 तारीख से ऑफलाइन क्लास शुरू कर। सर वीडियो ऑन करके देख लो, हो सकता है वीडियो चल जाए। वीडियो ऑफ करके देख लें? सर ऑन। ऑन। क्या बात है, वीडियो तो ऑन ही है यार मेरा। सर ऑफ है। वो भी नहीं दिख रहा है। अरे ऑन है बाबा, देखो हाथ हिला रहे। सर ऑफ है, कुछ भी नहीं सर दिख वीडियो पे नहीं नहीं दिख दिख रही रहा कुछ सर। भी। हाँ तो व्हाट्सएप कॉल करके देख लो। सर मैं फोटो भेजूं आपको? नहीं बेटा मत भेजो, हम समझ रहे हैं तुम जो कह रहे हो बिल्कुल ही सही कह रहे हो, कोई गलत थोड़े कह रहे होगे। अब देखो मैं ही तुम्हें फोटो खींच के भेज दे रहा हूँ तुम्हारे चैनल पे, रुक जाओ मुझे देखने दो दूसरे से।
जैसे मैंने स्क्रीन शेयर किया। नहीं दिख रहा। मैं दिख रहा हूँ कि नहीं? नहीं सर, कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ आपकी आवाज आ रही है। आप भी नहीं दिख रहे, सिर्फ मैं आवाज नहीं आ रही। खत्म। ER5 है। ER5 को वैसे भी कुछ नहीं दिखता है सर, ये बहुत बदमाश लोग है। तुम लोगों के चक्कर में काफी सर्दी होगी, पता है?
आवाज आ रही है? आ रही है आवाज? देख रहा हूँ मैं। हेलो, यस सर। Yes, sir. यस सर, आ रही है अब आवाज। दिख रहा हूँ? Yes, sir. यस सर। वीडियो दिख रहा है? यस सर। Yes, sir. हाँ सर, दिख रही है। सर वापस देखने लायक तो कुछ बचा नहीं है। सर वीडियो पॉज हो गई। यस, ठीक हो गई। देखो तो ये शेयर हो रहा है। हाँ सर, हो रहा है। नो सर, सर दिख तो रही है। Yes, Yes, sir. sir. आ गया आ गया, हो अब गया। दिख रहा है। अल्टरनेट मेथड। नेट क्वालिटी दिख रहा है। चलो, इसमें क्या होता है कि इसमें देखो ध्यान से देख लो, अगर देख पाओगे तो। कहाँ गया भाई? अभी हमारा पॉइंट क्या किया था, कहाँ कहाँ से पास होना था इसको? 3, -2 और कहाँ से -2, 0। क्या लिखोगे इक्वेशन? जल्दी से बोलो, क्या लिखोगे? x - 3 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस वाई प्लस 2 इंटू वाई -0 इज इक्वल टू प्लस लैम्डा इंटू क्या लिखोगे? y - y1 कुछ भी लिख लो, y प्लस 2 माइनस y2 - y1 मतलब 2, और फिर क्या हो गया? x2 - x1 अपॉन में कितना हो गया? -5 इंटू x - 2 प्लस क्या हो गया बेटा? y इंटू वाई प्लस 2 दिखाई दे रहा है, प्लस लैम्डा इंटू, आपकी इसको आवाज कट सिंप्लीफाई रही है। करेंगे क्या हो जाएगा? y प्लस सर आपकी आवाज कट 2 रही है। और x इज इक्वल टू 0। जैसे ना, अरे बोलो हाँ या ना? सर आपकी आवाज कट रही थी, कुछ समझ नहीं आया। Okay, we will discuss in the next. We'll discuss in the next class. No need to do such same thing. ठीक है? सर थोड़ा We will सा discuss in the पहले next. लिख लेते हैं। अरे छोड़ो, अगले क्लास में इस क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। ओके सर, ओके बेटा। थैंक यू सर। थैंक यू सर।